हेलो दोस्तों, फिलॉसफी ऑप्शनल में आपका स्वागत है। अभी तक दोस्तों हम डेकार्ट को पढ़ चुके थे। अब हम स्पिनोजा को पढ़ेंगे। स्पिनोजा के दर्शन को पढ़ने से पहले हम स्पिनोजा के जीवन से संबंधित कुछ जानकारियाँ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, स्पिनोजा का जो जन्म हुआ था वो हॉलैंड में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और इनका जो नाम था, पहले बारूख नाम था, मगर बाद में जो है इनका नाम बेनेडिक्ट स्पिनोजा पड़ा दोस्तों। इनका जन्म यहूदी धर्म में हुआ था। उस टाइम पे यहूदी धर्म की जो है बहुत बुरी स्थिति थी। तो दोस्तों, इन्हें जो है धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया था। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अपने परिवार से जो है इसे बहिष्कृत कर दिया गया। तो दोस्तों, बहुत ही अभागा था जिसने अपना जीवन अपने घर परिवार से अलग होकर व्यतीत किया। फिर दोस्तों, इन्हें जो है धर्म परिवर्तन के कई सारे प्रलोभन भी दिए गए स्पिनोजा को, मगर इन्होंने जो है किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद जो है इन्हें प्रोफेसर का पद भी दिया गया, मगर उसे प्रोफेसर के पद को भी जो है इन्होंने ठुकरा दिया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने जो है लेंस पर पॉलिश करने का काम किया। ठीक है। और लेंस पर पॉलिश करने के बाद जो टाइम बचता था उस पर जो है इन्होंने लेखन का कार्य किया उसके बाद। ठीक है। तो दोस्तों, कुछ डेकार्ट जो है बुद्धिवादी हैं और जो गणित को ही आदर्श ज्ञान मानते हैं। तो इनकी जो है इन्हें कहा जाता है कि भाई ये जो है डेकार्ट के अनुयायी हैं। ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो देखो दोस्तों, जो डेकार्ट के रास्ते पर चलने के कारण इन्हें जो है डेकार्टवादी कहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि ये डेकार्टवादी थे या डेकार्ट के अनुयायी थे, क्योंकि इन्होंने जो है अपना दर्शन, ऐसी बात नहीं है, डेकार्ट के दर्शन का पहले जो है इन्होंने आलोचना की है, उसका थोड़ा बहुत खंडन किया है, उसके बाद अपने दर्शन को इन्होंने दिया है। तो इसलिए जो है स्पिनोजा को ये नहीं कहा जा सकता कि भाई वे उनके अनुयायी थे, डेकार्ट के अनुयायी थे। ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो है कुछ चीज़ ऐसी हैं जो उनसे अलग बताई हैं। जैसे उन्होंने द्रव्य को अलग बताया है। ठीक है। और मन शरीर का संबंध के लिए भी इन्होंने अलग बताया है। तो ये हम आगे इनकी फिलॉसफी में डिस्कस करेंगे। इसीलिए जो है इन्हें डेकार्टवादी नहीं कहा जा सकता। ठीक है दोस्तों। तो फिर अगर इन्हें डेकार्टवादी कहा जाता है तो इसके लिए हम कुछ जानकारी देते हैं, क्योंकि इनमें डेकार्ट में और स्पिनोजा में कुछ समानता थी। तो समानता की बात हम करें, दोनों दोस्तों बुद्धिवादी विचार रखते हैं, अनुभववाद को स्वीकार नहीं करते। यानी बुद्धिवादी का मतलब हमारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि से ही होगी। ठीक है दोस्तों, दोनों ही गणित को आदर्श मानते थे, क्योंकि गणित का ज्ञान कहाँ से होता है? बुद्धि से प्राप्त होता है। और गणित का ज्ञान जो होता है सार्वभौम सत्य होता है। इसलिए जो है गणित को वे आदर्श मानते थे। फिर तीसरी बात इनमें दोस्तों, इनमें साम्य था कि दोनों प्राचीन रूढ़िवादी विचारों के आलोचना करते। दोनों जो है जो परंपरा, जो मध्यकाल में जो धर्म तंत्र की जो पकड़ मजबूत थी, उनसे संबंधित जो रूढ़ि थी उनको जो है स्वीकार नहीं करते। वे स्वतंत्र जो है विचार के मार्गदर्शक रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये डेकार्ट और स्पिनोजा में कुछ समानता थी। फिर इन दोनों में कुछ असमानता थी। इसलिए जो इन्हें डेकार्ट का अनुयायी नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? इनकी असमानता के विचार कर लेते हैं दोस्तों। डेकार्ट द्वैतवादी थे। एक निरपेक्ष द्रव्य के स्वीकार करते थे, एक सापेक्ष द्रव्य के स्वीकार करते थे। स्पिनोजा केवल एक तत्ववादी हैं, एक ही द्रव्य को स्वीकार करते हैं। इनके हिसाब से सब्सटेंस केवल एक है। पहला अंतर तो ये। दूसरा दोस्तों, डेकार्ट क्या थे? ईश्वरवादी थे। ईश्वरवादी किस हिसाब से थे? इनका मानना था कि भाई ईश्वर नहीं है जो जगत वगत बनाया है सारा। ठीक है। और इनका मानना था कि भाई ईश्वर जो है जगत, इनका डेकार्ट का मानना था कि ईश्वर जगत को बनाता है। ठीक है। और स्पिनोजा का जो है ईश्वर कुछ अलग है। स्पिनोजा का जो ईश्वर है इन्होंने बताया है, जो हम आगे पढ़ेंगे, कि भाई ईश्वर जो जग में व्याप्त है। ये जगत जो है ईश्वर का स्वभाव है, ये जो है सहज है, मतलब स्वाभाविक गुण है स्पिनोजा का। अगर स्पिनोजा के हिसाब से हम ईश्वर की बात करें तो इसलिए जो है ये मानते हैं कि भाई ईश्वर जो है सब जगह व्याप्त है, और ईश्वर को जगत से परे भी मानते हैं, जो हम आगे बात करेंगे। मगर हमें ध्यान रखना ये ईश्वरवादी हैं, ये सर्वेश्वरवादी है। फिर तीसरा जो अंतर है दोस्तों, इन्होंने ये मानना है कि भाई ईश्वर जो है व्यक्तित्वपूर्ण है। तो दोस्तों, धर्म दर्शन में जो है व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की अवधारणा और जो
निर्गुण निराकार ईश्वर की अवधारणा से संबंधित कुछ हमें पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो डिस्कस कर देते हैं। तो दोस्तों व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर का मानने का ये है कि भाई ईश्वर जो है व्यक्तित्वपूर्ण है, मतलब उसका स्वरूप है, ठीक है। और जो स्वरूप है तो वो क्या होगा, वो हमारा पूजा का कारण हो सकता है, ठीक है। वो जो है व्यक्ति के जो कर्म नियम से संबंधित जो भी उसने किया है उसके हिसाब से जो है या तो उसे जो है सजा देगा या उसे स्वर्गलोक में जहाँ भी भेजना है भेज देगा। तो व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की अवधारणा ये है। और दोस्तों इन्होंने जो है ईश्वर को निर्गुण निराकार अव्यक्तित्वपूर्ण बताया है, ठीक है दोस्तों। निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि उसमें जो है कोई गुण नहीं है, बल्कि उसमें जो है सीमित गुणों का अभाव है, ठीक है। निराकार का मतलब है कि उसका कोई आकार नहीं। तो इनके ईश्वर की जो अवधारणा में ये सर्ववादी है, सर्वेश्वरवादी है, ये व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की बात करते हैं, ये अव्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की बात करते हैं। फिर तीसरा जो चौथा इनमें जो है डिफरेंस है या इनमें जो अंतर है दोस्तों ये है मन और शरीर का संबंध। इन्होंने क्रिया प्रतिक्रियावाद के द्वारा जो है बताया था, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मन जो है विस्तारहीन है और शरीर जो विस्तारवान है। फिर इन्होंने पीनियल ग्रंथि से जो क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध, क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत देकर जो है मन और शरीर में संबंध स्थापित किया। और दोस्तों इन्होंने जो मन और शरीर में जो संबंध स्थापित किया वो समानांतरवाद के हिसाब से बताया है। जैसे रेल की दो पटरियां हैं वैसे ही जो है मन और शरीर जो है इस निर्गुण ईश्वर के गुण हैं, जो दोनों में इन दोनों में जो है मन और शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। इन्होंने माना है, इन्होंने नहीं माना है। तो दोस्तों हम पूरा एक इनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कैसे जो है डेकार्ट या स्पिनोजा जो डेकार्टवादी नहीं है। तो हमें ये अंतर देना, कुछ समानता बतानी है कि भाई दोनों स्पिनोजा और डेकार्ट जो बुद्धिवादी हैं, दोनों गणित को आदर्श ज्ञान मानते हैं, दोनों प्राचीन रूढ़िवादी विचारों की आलोचना करते हैं। और असमानता के स्तर पर हमें ये बता देना है कि एक द्वैतवादी है तो एक तत्ववादी है, एक ईश्वरवादी है तो एक सर्वेश्वरवादी है, एक व्यक्तित्वपूर्ण है तो एक अव्यक्तित्वपूर्ण है, एक क्रिया प्रतिक्रिया नियम को जो स्वीकार करता है तो एक समानांतरवाद नियम को स्वीकार करता है। तो दोस्तों ये जो थी स्पिनोजा की के जीवन की कुछ जानकारी और कुछ स्पिनोजा और डेकार्ट के बीच अंतर और समानता, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं स्पिनोजा के जो है मेन फिलॉसफी पर। तो दोस्तों हमें पता है हर एक लेक्चर में जब हम किसी दार्शनिक को पढ़ते हैं तो उसमें द्रव्य यानी कि सब्सटेंस और तत्व मीमांसा को पढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ जो है ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा को पढ़ते हैं। अब यहाँ हम द्रव्य यानी कि सब्सटेंस को पढ़ेंगे, यानी कि तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो मेटाफिजिक्स में क्या बताया जाता है, मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा या सब्सटेंस में ये बताया जाता है कि जगत का मूलभूत कारण क्या है जिससे ये जगत का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इनके अनुसार जो है स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने बताया है कि भाई जो द्रव्य होगा वो अपने आप में होगा, अपने आप में होगा मतलब जो स्वयंभू होगा, जो स्वयं अपना आप उत्पन्न हुआ, वो किसी कारण से नहीं उत्पन्न हुआ, ठीक है। फिर इन्होंने जो है द्रव्य को मानना है कि वो स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है। और जो दोस्तों एक और इनका कैरेक्टरिस्टिक द्रव्य को मानना है, इन्होंने मानना है कि कोई भी बाह्य कार्य जो उसका स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कि वो स्वकारण हो, स्वव्यापी हो, स्वनिर्भर हो, असीमित हो। और जो जो दोस्तों असीमित होगा वो एक ही होगा, क्योंकि अगर दो होंगे तो एक दूसरे को सीमित करेंगे, इसलिए जो है इन्होंने मानना है कि वो असीमित भी होना चाहिए, स्वनिर्भर होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो दोस्तों जो इसके इनके अनुसार जो अपने आप में उत्पन्न हो, जो द्रव्य स्वतंत्र हो, जिसका कोई कार्य ना हो, स्वकारण हो, स्वव्यापी हो, स्वनिर्भर हो, असीमित हो, एक हो, तो इनके हिसाब से जो द्रव्य जो है वो ईश्वर बैठता है। अब हम देखते हैं कैसे बैठता है। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं डेकार्ट ने द्रव्य को मानना था, डेकार्ट ने जो है एक परद्रव्य को मानना था, यानी कि निरपेक्ष द्रव्य ईश्वर को मानना था, और एक अपर द्रव्य को मानना था, ठीक है। तो दोस्तों डेकार्ट के अनुसार अगर हम माने तो जो अपर द्रव्य है वो क्या है, सापेक्ष और स्वतंत्र नहीं, क्योंकि वो निरपेक्ष द्रव्य के कारण है, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर दूसरा जो है दोस्तों डेकार्ट ने परद्रव्य माना था, और परद्रव्य के रूप में उन्होंने जो है उसकी करैक्टरिस्टिक्स ही माने थे कि वह स्वनिर्भर है, स्वतंत्र है, असीमित है और निरपेक्ष है। तो इस हिसाब से जो स्वतंत्र है, स्वनिर्भर है, असीमित है, निरपेक्ष है,
तो उनके हिसाब से, डेकार्ट के हिसाब से कौन था, वो ईश्वर था। ठीक है, और वहीं ईश्वर जो है स्पिनोजा का द्रव्य है। ठीक है, तो ये सारी जो स्वनिर्भर है, स्वतंत्र है, असीमित है, निरपेक्ष है, वो द्रव्य क्या हो सकता है, वो ईश्वर हो सकता है। तो स्पिनोजा के अनुसार जो द्रव्य है वो ईश्वर है। ठीक है, और जगत जो है ईश्वर का स्वाभाविक गुण है। ये हम आगे बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने मानना है कि ईश्वर ही द्रव्य है। ईश्वर क्यों द्रव्य है, क्योंकि ईश्वर स्वतंत्र है। इनके अनुसार द्रव्य कैसा होना चाहिए, स्पिनोजा के अनुसार स्वतंत्र होना चाहिए, असीमित होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए, स्वयंभू होना चाहिए, और निर्गुण होना चाहिए, निराकार होना चाहिए। तो ये सब गुण किस में फिट बैठते हैं, ईश्वर में। इसीलिए जो है इनके अनुसार ईश्वर ही द्रव्य है। बस इनका ईश्वर में और डेकार्ट के ईश्वर में अंतर है, जो हम आगे पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये सर्वेश्वरवादी हैं, ये ईश्वरवादी हैं, ये व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर को मानते हैं, ये निर्व्यक्ति ईश्वर को मानते हैं, निराकार ईश्वर को मानते हैं। ये हमें ध्यान देना है। तो दोस्तों अब हम आते हैं स्पिनोजा के जो ईश्वर हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं एक एक करके। तो द्रव्य, इनके अनुसार द्रव्य क्या, ईश्वर है, और ईश्वर क्या है, नित्य है। इनके अनुसार द्रव्य क्या है, नित्य है। नित्य मतलब जो अनंत काल तक रहेगा। फिर अमूर्त है, अमूर्त मतलब जिसका कोई आकार नहीं, जिसमें कोई गुण नहीं है। गुण का मतलब ये नहीं है दोस्तों इसमें जो गुण नहीं है, निर्गुण। इनका मानना है कि भाई द्रव्य ईश्वर जो है वो सीमित गुण नहीं है। अगर हम एक गुण का आरोपण करेंगे तो अन्य गुण उसके जो है खत्म हो जाएंगे, इसलिए जो है इन्हें निर्गुण कहा है। फिर दोस्तों इन्हें अविभाज्य मानना है, स्वतंत्र मानना है, अपरिमित मानना है। यानी अपरिमित मतलब उसका जो कोई परिमाण नहीं है, उसे मापा नहीं जा सकता। निरपेक्ष मानना है, स्वतः सिद्ध मानना है, अद्वितीय मानना है। अगर एक मानेंगे तो स्वतंत्र नहीं रह जाएगा, इसलिए अद्वितीय मानना है। क्योंकि अगर दो सत्ता मानी जाएगी तो दोनों एक दूसरे को सीमित करेगी, इसलिए जो है इन्होंने द्रव्य को या ईश्वर को अद्वितीय मानना है। शंभु मानना है, जो अपने आप उत्पन्न हुआ है, और अनादि और अनंत मानना है। तो ये दोस्तों स्पिनोजा के जो है द्रव्य है। द्रव्य को जो है इन्होंने ईश्वर को स्वीकार किया है। ठीक है, और ईश्वर जो है इनका थोड़ा डेकार्ट से अलग है, मगर कुछ वजह से जो है, कुछ कारणों से जो है, या कुछ फैक्ट में जो है उसके समान भी है। ठीक है, अब दोस्तों हमें जो है द्रव्य हमने पढ़ लिया है। स्पिनोजा की जो बेसिक जीवन से संबंधित जानकारी है वो हमने थोड़ी जानकारी ले ली। इतना ज़रूरी है एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, फिर भी जो है दार्शनिक की थोड़ी जीवन से संबंधित जानकारी मिल जाती है तो उसे पढ़ने में और भी ठीक लगता है। फिर हमने देख लिया कि भाई पिछले जो डेकार्ट है उसमें और इसमें जो है क्या अंतर है। ठीक है, अब हम इसके फिर हमने जो है इनका सब्सटेंस यानी कि द्रव्य पे भी विचार कर लिया है। अब हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि भाई जो स्पिनोजा ने द्रव्य ईश्वर को मानना है। ठीक है, और ईश्वर की क्या विशेषताएं हैं जो डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई जो ईश्वर है वो निर्गुण है, और एक इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट है प्रत्येक निर्धारण निषेध है। मतलब एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। मतलब उसमें जो भी आप निर्धारित करोगे, जो भी गुण उन पर आरोपित करोगे तो उसका जो है विरोधी उत्पन्न हो जाएगा। ये हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। फिर उन्होंने जो है स्वतंत्र मानना है ईश्वर को, मगर स्वतंत्र मानने का मतलब ये नहीं है कि वह स्वतंत्रता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके कुछ अपने खुद नियम है, वो उन्हीं से रेगुलेट होकर चलता है। ठीक है, तो ये जो है इस पर डिस्कस हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज केवल इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।